हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान सेतु नेटवर्क में। आज के इस वीडियो में हम अपने भारत को और डीप से जानेंगे कि हमारे भारत के डिस्ट्रिक्ट, स्टेट्स और जितने भी चीज़ें हैं उन सबको बिल्कुल गहराई से समझेंगे। तो इनको समझना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले इंडिया का जो टोटल लैंड मास है, वो है 32,83,263 किलोमीटर स्क्वायर। और अगर हम ये जो मात्रा है, अगर हम इसको परसेंटेज में नापें, लैंड परसेंटेज, तो ये पूरे वर्ल्ड में 2.41% है। पूरे वर्ल्ड में जितना भी लैंड है उसका 2.41% हमारा इंडिया उसको कवर करता है। और ये है टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स। हमारे इंडिया में टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स सबको पता है कि 28 हैं। और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज, ये भी सबको पता है कि टोटल नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज 8 है। और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, हमारे इंडिया में जो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं पूरे इंडिया में मिला के, वो हैं 733 डिस्ट्रिक्ट्स। और अगर हम बात करें लार्जेस्ट स्टेट की, ये जो लार्जेस्ट स्टेट है, ये हम एरिया के बिहाफ पे इसको बोल रहे हैं राजस्थान को। राजस्थान का जो एरिया है वो सबसे ज़्यादा है स्टेट्स में, ठीक है। उसके बाद है अपना स्मॉल स्टेट, और ये जो स्मॉल स्टेट है इसको भी हम एरिया के बेस पे लाए हैं यहाँ पे, जो है गोवा। और उसके बाद देखिए, सबसे लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी जो है, सबसे लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी भी लाए हैं, जो है जम्मू एंड कश्मीर। और जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है वो है लक्षद्वीप। ये आइए अब कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। ये देखिए नॉर्दर्न पॉइंट्स। ये जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, इंदिरा कॉल जो है सियाचिन ग्लेशियर के माउंटेन्स के अंदर, काराकोरम माउंटेन्स के अंदर लद्दाख में स्थित है। यहाँ पे आर्मी का सबसे हाई एल्टीट्यूड कैंप भी है। और उसके बाद देखिए ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो है किबिथु जो है ये अरुणाचल प्रदेश में आता है। ये किबिथु अंजो नाम के डिस्ट्रिक्ट में बसा हुआ है किबिथु, जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है हमारे इंडिया का। और ये देखिए साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो है इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार आइलैंड, जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड में स्थित है। अगर हम साउदर्न मोस्ट पॉइंट की अगर हम बात करें मेन लैंड में, तो वो है कन्याकुमारी में। और ये देखिए वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है गौरमोता, जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट में आता है। कच्छ डिस्ट्रिक्ट, और स्टेट तो सबको पता है, स्टेट गुजरात में आता है ये ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। आइए अब इंडिया के कुछ पॉपुलेशन रिलेटेड फैक्ट्स को जानते हैं। सबसे पहले देखिए, जो मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है, इंडिया का जो सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है वो है हमारा उत्तर प्रदेश, यूपी। और उसके बाद जो सबसे लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है वो है सिक्किम। और जो है इंडिया की जो पॉपुलेशन है 2024 के हिसाब से देखी जाए तो लगभग 143 करोड़ पॉपुलेशन है इंडिया की। अगर हम इंडिया की रैंक की बात करें पॉपुलेशन में, तो वो फर्स्ट नंबर पे है, अहेड ऑफ चाइना। चाइना पहले था फर्स्ट नंबर पे, लेकिन अब इंडिया है फर्स्ट नंबर पे पॉपुलेशन में। और उसके बाद है मोस्ट पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरी। हमारे इंडिया का जो मोस्ट पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरी है वो है हमारे देश की राजधानी दिल्ली। और जो सबसे लीस्ट पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरी है वो है लक्षद्वीप। ये लक्षद्वीप एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसमें एरिया भी सबसे कम है और जिसमें पॉपुलेशन भी सबसे कम है। और आइए अब हम समझते हैं इंडिया के कुछ नेचुरल फीचर्स के बारे में। जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। आइए देखते हैं। इंडिया की जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है वो है हमारी गंगा, होल रिवर ऑफ इंडिया।
और जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो है कंचनजंगा, जिसकी हाइट है 8,586 किलोमीटर। वैसे हाईएस्ट माउंटेन पीक तो माउंट एवरेस्ट है, लेकिन माउंट एवरेस्ट जो है वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन पीक है। अगर हम बात करें इंडिया की हाईएस्ट माउंटेन पीक की तो है कंचनजंगा। अच्छा, इसी के साथ आप कमेंट में एक आंसर बताइएगा कि माउंट एवरेस्ट की टोटल हाइट कितनी है। उसके आगे देखिए लार्जेस्ट लेक जो है वो फ्रेश वाटर की, वो है वुलर लेक जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये वुलर लेक फ्रेश वाटर की। उसके बाद देखिए लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक, जो सबसे बड़ा सॉल्ट वाटर लेक है वो है चिलिका लेक जो उड़ीसा में स्थित है। और उसके बाद देखिए हाईएस्ट वाटरफॉल जो है वो है कुंचिकल फॉल जो है कर्नाटका में स्थित है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जो हाईएस्ट वाटरफॉल है वो जोग फॉल है। वो हाईएस्ट नहीं, वो सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल है। फर्स्ट जो है कुंचिकल फॉल है जो कि कर्नाटका में स्थित है। उसके बाद देखिए सबसे लार्जेस्ट डिजर्ट ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल जो कि थार डिजर्ट है, जो कि हमारे राजस्थान में स्थित है। आइए अब हम इंडिया के कुछ बेसिक फैक्ट्स के बारे में जानते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी इंडियन के लिए जानना। तो सबसे पहले ये देखिए इंडिया की जो करेंसी है वो है इंडियन रुपी, INR रुपीज़, इंडियन नेशनल रुपीज़। और उसके बाद जो ये है टाइम जोन, इंडिया में जो टाइम जोन है वो चलता है IST का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि UTC से 5.5 घंटे आगे रहता है। UTC का फुल फॉर्म वैसे होता है कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम। अगर हम बात करें इंडिया के ऑफिशियल लैंग्वेज की, तो इंडिया में ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, तमिल के साथ साथ बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। अगर हम इनकी नंबर्स की बात करें तो ये हैं 22। अगर हम बात करें इंडिया के इंडिपेंडेंस डे की, तो इंडिया का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है 15 अगस्त। और अगर हम बात करें उसी के साथ इंडिया के रिपब्लिक डे की, तो वो सेलिब्रेट किया जाता है 26 जनवरी। बहुत सारे लोग इन दोनों में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इन दोनों के डिफरेंस के बारे में हम कभी और समझेंगे, अभी फ़िलहाल हम इस पर ध्यान देते हैं। फादर ऑफ द नेशन, हमारे नेशन के हमारे जो राष्ट्र के पिता हैं, राष्ट्रपिता, वो हैं हमारे गांधी जी, जिनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। और हमारे इंडिया के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे वो थे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। अगर हम बात करें उसके बाद फर्स्ट प्रेसिडेंट की, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उसी के बाद में अगर हम बात करेंगे फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ इसरो डॉक्टर विक्रम साराभाई। यहाँ पे इसरो की फुल फॉर्म होगी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। वैसे अभी इंडिया हमारा स्पेस में बहुत ही डेवलप कर रहा है। अभी इस समय पे हमारे शुभांशु शुक्ला जी राकेश शर्मा के बाद दूसरे ऐसे इंडियन बने हैं जो स्पेस स्टेशन में गए हैं, अभी वो वहीं पे हैं। अब देखिए आएंगे तो उसके बाद हमारे स्पेस में और कितना डेवलप देखने को मिलेगा। वैसे इन सब बातों छोड़ के इधर देखिए मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, हमारे भारत के जो मिसाइल मैन थे, या फिर जो हमारे भारत के मिसाइल मैन हैं वो है हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। हमारे APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन होने के साथ ही हमारे भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। और अगर हम इधर बात करें लार्जेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म की, तो जो लार्जेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है वो है हुब्बाली जो है कर्नाटका में स्थित है। और उसके बाद देखिए ये बिगेस्ट एयरपोर्ट जो है हमारे इंडिया का वो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये हमारे दिल्ली में सिचुएटेड है। और अगर हम बात करेंगे इंडिया के सबसे लार्जेस्ट हाईवे की, तो वो है नेशनल हाईवे 44 NH44। तो बस इन्हीं सब इन्फॉर्मेशंस के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं और आशा है कि जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।